हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप जेईई, नीट, बोर्ड्स या स्कूल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मोशन क्या होता है। तो मोशन, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, तो जब किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज होती है किसी रेफरेंस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू, तो उसे हम मोशन कहते हैं। और इस चैप्टर में हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ेंगे, यानी वन डायरेक्शन वाला मोशन या वन डायमेंशनल वाला मोशन। नेक्स्ट, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम कुछ क्वांटिटीज़ यूज़ करते हैं, और वो क्वांटिटीज़ हमारे पास होती हैं पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब इनका हम शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सो फर्स्ट है पोजीशन। पोजीशन हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कार 20 मीटर पर खड़ी है तो उसकी पोजीशन क्या होगी, 20 मीटर्स। नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हमें ऑब्जेक्ट का पाथ बताता है कि उसने कितना पाथ ट्रैवल किया, कितना रास्ता उसने कवर किया। इसमें डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डायरेक्शन के साथ। इसमें डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड बताती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी फास्ट मूव कर रहा है। इसमें डायरेक्शन जो है वो मैटर नहीं करती है, इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी भी स्पीड ही बताती है, लेकिन ये डायरेक्शन के साथ बताती है, तो इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और लास्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है। अगर स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है या डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मतलब एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि जो मोशन है वो रिलेटिव होता है। मतलब जो एक ही ऑब्जेक्ट है वो किसी ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो सकता है और किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब एक बार जो हमारी क्वांटिटीज़ हैं उनको हम दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं सिंबल्स के साथ। सो फर्स्ट हमारे पास आ जाती है पोजीशन। इसका सिंबल क्या है, एक्स, और ये क्या है, स्केलर, मतलब इसकी डायरेक्शन नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा एक्स से भी डिनोट करते हैं या फिर एक्स से भी, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं और ये स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड को हम वी से डिनोट करते हैं, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी को यू और वी दोनों से डिनोट कर सकते हैं और ये है वेक्टर क्वांटिटी। और एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हमारे पास है मोशन। सो मोशन क्या होता है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है